दोस्तों, जब हम आईने में एक भी सफ़ेद बाल देखते हैं ना तो हमारा मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। सोचते हैं कैसे ही करके इसको काला कर लिया जाए, अपने बालों को सफ़ेद नहीं होना देना चाहते और हमारे ब्यूटी पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए आइए आज नेचुरल तरीके से बताती हूँ किस तरह से आप अपने बालों को वापस से काला कर सकते हैं। घर पर ही नेचुरल तरीके से एक डाई बनाते हैं जो कि आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आपके बाल वैसे ही घने रहेंगे, लंबे रहेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए काले भी रहेंगे। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने इसे किस तरह से बनाया है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट और ये है आपके किचन में ही अवेलेबल और वो है चाय की पत्ती। दोस्तों, चाय की पत्ती से बहुत ही बढ़िया कलर आता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन चाय की पत्ती को किस तरह से अपने बालों में इस्तेमाल किया जाता है, ये आज आप पूरा फुल प्रोसेस देखिएगा। यहाँ तक कि वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए 2 बड़े चम्मच भर कर चाय की पत्ती ले ली। बिना किसी फ्लेवर का चाय पत्ती लीजिएगा, विदाउट एनी फ्लेवर, नॉर्मल चाय की पत्ती। अब आपको इसको गरम तवे या कढ़ाई के ऊपर आपको यहाँ पे रोस्ट करना है। अब आप बोलेंगे रोस्ट करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? अब देखिए रोस्ट करने से क्या होता है ना, अल्टीमेटली हमें इसका पाउडर बनाना है। अगर आप चाय पत्ती को ऐसे पीसेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं पीसेगा और पाउडर भी नहीं बनेगा। हल्का सा रोस्ट करने से क्या होगा, आपको उसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी और ये प्रोसेस ना आपको एकदम धीमी आंच पे करना है। रोस्टिंग का प्रोसेस के लिए तकरीबन आपको सिर्फ लग जाएगा 5 मिनट। 5 मिनट रोस्ट करने के बाद में अब हम लेंगे इसमें अपना दूसरा इंग्रेडिएंट और ये है हमारे लौंग। लौंग मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच लिया है। अब यहाँ पे देखिए लौंग क्या करता है। लौंग के इतने ज़्यादा अनगिनत फ़ायदे हैं आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। आप एक बार गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा कि लौंग आपके बालों में क्या मैजिक करता है। जैसे ही आप अपने लौंग के ऑयल को या फिर इस तरह से लौंग का जो यूज़ है आप अपने हेयर डाई में इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके बालों की सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये कोई जादू नहीं है कि एक दिन में वर्क करेगा, इसके पीछे का साइंस है। जिस तरह से आप लौंग को जब आप इसको इस तरह से गर्म करके रोस्ट कर देते हैं ना, तो इसका जो तेल होता है, इसके अंदर का जो तेल होता है वो जब आपके जड़ों में जाता है तो आपके रूट्स को बढ़ने में मदद मिलती है। आपके रूट्स में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है वहाँ वहाँ पे ये लौंग उसके अंदर असर करता है, क्योंकि लौंग की तासीर गर्म होती है और इसका जब भी आप इस्तेमाल करेंगे ना बहुत ही तेज़ एसेंस होता है। तो इस तरह से अगर आप लौंग को भून कर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके बालों की जड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं काले तिल। ओ माय गुडनेस गाइस, ये वाला जो है ना काले तिल, अगर किसी को पता चल गया कि ये आपके बालों के लिए क्या करता है तो ये सोने के भाव में बिक्री होगा, क्योंकि काले तिल के अंदर का जो अपना ऑयल होता है ना ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। काले तिल को आप खा भी सकते हैं अपने बालों के लिए प्लस अपने हेल्थ के लिए, और आप काले तिल को अपने बालों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिर्फ काले तिल को भूनकर आप गरम गरम अगर पीसेंगे ना तो वो एकदम से तेल तेल जैसा लिक्विड हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, यही है आपके बालों का बढ़ने का राज और आपके असमय सफ़ेद बालों को रोकने का इलाज। इस तरह से हम यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच काले तिल और इसी को डालकर इसी के साथ में हम ड्राई रोस्ट कर देंगे। अब देखिए ड्राई रोस्ट क्या करना है ना कि सब तो ब्लैक चीज़ है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक अरोमा आएगा, एक खुशबू आना शुरू हो जाएगा। सब कुछ जब भून जाएगा और जब लौंग का कलर हल्का सा वाइटिश कलर का हो जाएगा तो समझ जाइएगा कि ये प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसके बाद में अब आप क्या करेंगे, इसका आप पाउडर बनाएंगे। पाउडर का 2 तरीका है, आपको या तो ब्लेंडर के अंदर इसको फाइन पाउडर बना लेना है। दूसरा प्रोसेस है आपको खलबट्टे का या जो इमाम दस्ता होता है उसके अंदर आपको इसको पीस लेना है। दोनों ही कंडीशन में आपको इसको गरम गरम पीसना है। मैं जब भी बोलती हूँ गरम गरम तो इसका मतलब ये नहीं है कि धुआं निकलता हो और आप फटाफट से पीस दें, क्योंकि आपके मिक्सी का जार ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हल्का सा जब नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना रहे बहुत ठंडा भी ना रहे, तब आपको इसका पीस के फाइन पाउडर बना लेना है। सबसे पहले आप इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, 5-10 मिनट रेस्ट पे देंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद में आप इसको पीस के पाउडर बना लीजिए। लेकिन आपको बता दूं कि ये मिक्सी के अंदर अच्छे से पाउडर नहीं होगा, आपको छन्नी की मदद से छानना होगा।
अगर आप नहीं चाहते हैं कि जो मोटे मोटे हैं ना पार्टिकल्स आपके बालों में फंसे, तो पहले आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। अब देखिए, ये पाउडर ना आप सालों तक बना के अपने कांच के कंटेनर में किसी भी जगह रख सकते हैं। आपको इसके लिए बहुत फ्रिज में रखने का ज़रूरत नहीं है। ये पाउडर इतना असरदार है कि आप अगर चाहे तो रूट टचअप भी कर सकते हैं। कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं 2-4 सफ़ेद बाल अगर दिख गए ना, तो हल्का सा ये पाउडर के अंदर एलोवेरा जेल मिला लीजिए एंड देन आपका कोई पुराना मस्कारा का ब्रश होगा या हल्का सा कोई भी आईब्रो ब्रश होगा, उससे आप अपने बालों को अच्छे से लगा लीजिए और कंघी कर लीजिए। पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये इंस्टेंट डाई अपने बालों में लगाया है। मैंने यहाँ पे इमाम दस्ता का इस्तेमाल किया है, गरम गरम ही मैं पीस रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों की मालिश हो रही है, मैं हाथों से गोल गोल करके इसका फाइन पाउडर बना रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा महीन नहीं बनेगा, तो फिर इसका मैं छन्नी की मदद से छान लूँगी। गाइज़ बिलीव नहीं करिएगा, ये वाला ना जो पाउडर है ये आप 20 साल के ऊपर से बच्चों को भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल उन बच्चों में भी प्री मैच्योर ग्रे हेयर की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए आपको बेझिझक बिना किसी सेकंड थॉट का आप इसे इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने पीस तो लिया है लेकिन फाइन नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको 2 तरह का डिफरेंस बताऊँगी कि आपको कितना ज़्यादा महीन पाउडर इस रेमेडी के लिए चाहिए। अब देखिए, जो छान रहे हैं ना उसका एक टेक्सचर देखिएगा, और जो रह गया है छन्नी में उसका टेक्सचर देखिएगा, तो ये आप फ़र्क समझ जाएंगे कि हाँ क्या डिफरेंस है। और मैं ये छानने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करूँ, जिससे कि उन्हें ये ट्रस्ट हो कि मैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही सारा वीडियो बनाती हूँ। अब आप इसे बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इसका तो फीडबैक आपको मुझे देना ही पड़ेगा कि आपको इसका क्या रिजल्ट्स मिला। अब देखिए, ये जो रह गया ना मोटे मोटे पार्टिकल्स है और इसका हालत देखिए, तो यही डिफरेंस है कि आपको छानने के लिए मैं क्यों बोली थी। एकदम फाइन बन के रेडी हो जाता है ये पाउडर, और वो जो मोटे पार्टिकल्स है आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप बॉयल करके उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने हिना पाउडर में, अगर आप लगाते हैं तो। अब आप देखिए, अब मैंने यहाँ पे हिना पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब आप बोलेंगे इससे हमारे बाल तो ऑरेंज हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हिना पाउडर को अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस पाउडर के साथ में मिला के हिना पाउडर का एप्लीकेशन करेंगे। सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच आपको यहाँ पे लेना है। अगर आप नहीं लेना चाहते तो इसके जगह पे आप आंवले का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो लोग हिना के बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज़ ये मेरे बालों को बिल्कुल भी ऑरेंज कलर नहीं देता। लगाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है, किस तरह से आपके अपने बालों को कलर करना है ये भी जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए, हिना पाउडर और जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया था सब पीस के चाय पत्ती का, वो हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए 2 तरीका है, आप इसको एलोवेरा जेल के साथ में मिला के लगा लीजिए, या फिर अब आप इसको सरसों तेल या फिर नारियल तेल में मिला के लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत था कि नहीं तेल तो आपके बालों से निकल जाता है। गाइज़, बहुत सारे तेल ऐसे होते हैं कि जो आपके बालों को डेफिनेटली ब्लैक करते हैं, लेकिन आप इसको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। एलोवेरा जेल देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं जो दिखा रही हूँ वही करना है। आप चाहें तो लीव्स का, अगर आपके पास में फ्रेश लीव्स है ना, तो उनको भी आप निकाल के उसको अच्छे से मिक्सी ब्लेंडर में पीस लीजिए, और देन पीस के आप अपने इसको लगा लीजिए। मैं यहाँ पे इस तरह का कर रही हूँ बिकॉज़ ये वाला ब्रांड का एलोवेरा जेल बहुत ही माइल्ड होता है, किसी भी तरह का यहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ इसमें नहीं मिला रहता, तो ये मुझे कंफर्टेबल है। अब आप इसको एक पेस्ट की तरह अच्छे से एलोवेरा जेल के साथ में मिक्स कर लीजिए। अब आप इस पाउडर को अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इधर आप तेल के साथ लगाइए या फिर अब आप एलोवेरा जेल के साथ लगाइए। अगर आप तेल के साथ लगाएंगे तो आप उसको ओवरनाइट रखेंगे, 1 या फिर 1 से 2 घंटा का रखेंगे अगर आपको शैम्पू करना है। इस तरह से अगर एलोवेरा जेल के साथ लगा रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 घंटा रखना ही पड़ेगा, एंड देन उसके बाद में आप माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप लोग किसी भी एज ग्रुप के हो, 70 के हों, 80 के हों, बिना किसी सेकेंड थॉट का अपने बालों में अप्लाई करिए, जैसे आप अपने बालों में
रूट टचअप करते हैं। सिर्फ ये रूट में जाएगा, ये पूरे बालों में हिना की तरह एप्लीकेशन नहीं होगा दोस्तों, बिकॉज हिना और ये चाय पत्ती, ये जो कॉम्बिनेशन मैं बता रही हूँ ना, आप एक बार ट्राई करके देखना, ये आपके बालों को गाढ़ा पक्का कलर देगा। हालांकि मैंने बालों में अभी कल ही किया था तो मैं आपको लगा के भी नहीं दिखाई, लेकिन एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखना दोस्तों, ये आपके बालों को 100% कलर देगा। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे। लाइक करके जाइएगा, छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन है, वहाँ पे हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। एंड आई होप आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस तरह से अपना प्यार देते रहिए। टेक केयर। और हाँ, एक बात और कि कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट्स आपको आता है, एक दिन में ये जादू नहीं होगा, इसलिए आपको इसको हफ्ते में 3 बार लगाइए या फिर आप इसको 15-15 दिन में भी लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल।